जो भी हुआ है मैं उसका सार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। इस नाटक ने हमें श्रीमद् भागवत गीता का आज के हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है और गीता के गहरे अर्थ को समझाया और हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची राह चुनना कितना महत्वपूर्ण है। इस नाटक में जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को प्रस्तुत किया गया वह हमारे लिए एक अनमोल सीख था। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्तु न फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। इस नाटक ने हमें गीता ज्ञान का जीवंत कर दिया। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने जाना है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हमारे इन प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से इस जीवंत कर दिया जिसमें हम सभी इससे कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं। अंत में इस नाटक से जुड़ी पूरी टीम, सभी कलाकारों और तकनीक की अभिभावियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे बीच में एक गेस्ट हैं जिन्होंने सर के लिए कुछ बोला था। उन्होंने एक 4 पंक्तियां मुझे लिख करके दी हैं। आदमी बस आदमी बनकर फकत जीता रहे, आदमी बस आदमी बनकर फकत जीता रहे, होठों पे प्रभु का नाम हो और हाथ में गीता रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने ये 4 पंक्ति लिखी है हमारे सर ने। और मैं मंच पर मैं खुद को विराम देता हूं और सर को गेस्ट के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं इन्हें निमंत्रण देता हूं कि शेखर वासने सर बाकी सभी गेस्ट के लिए आप सभी को उनसे अवगत कराएंगे। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। थक गए क्या सब लोग देख देख के? गुड इवनिंग। आपके विद्यालय परिसर में एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की पूरी टीम की ओर से स्वागत है। फिर से हमारे बीच में बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा उनका नाम लेकर आपको अवगत कराना चाहूँगा। प्रदीप कुमार तैलान जी, प्रिंसिपल भोलीराम पब्लिक स्कूल हमारे बीच हैं। पुनीत खर्ब जी, प्रिंसिपल माता दानकौर पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी, मैनेजर सनराइज पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। सुरेश यादव जी, प्रिंसिपल मेजर शीशराम पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। विक्रम यादव जी, चेयरमैन राव कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। जेसी अरोड़ा जी, चेयरमैन रघुनाथ बाल मंदिर स्कूल हमारे बीच में हैं। मिस्टर राज डागर, मैनेजर माता नंद कौर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। मिस्टर राहुल त्रिपाठी, मैनेजर राहुल मॉडल पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। मिस्टर सौरभ त्रिपाठी, मैनेजर आरडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। प्रदीप डबास जी, मैनेजर आदर्श पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। राहुल चौधरी जी, मैनेजर डेजीडेल पब्लिक स्कूल हमारे बीच में हैं। इतने सारे लोग, आप सब हमारे लिए टाइम निकालकर, अपना प्रीशियस टाइम निकालकर यहाँ पर आए और शुरू से अंत तक आपने इस प्रोग्राम को देखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर विनोद कुमार जैन, एडवाइजर, वो आज किसी पारिवारिक कारणों की वजह से हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो पाए। उनके बेटे मिस्टर अरुण जैन हमारे बीच में थे। डॉक्टर आर के मैसी, प्रेसिडेंट प्रेमधाम आश्रम हमारे बीच में हैं। अनुज यादव जी, मैनेजर बीआर पब्लिक स्कूल, मेरे बड़े भाई हमारे बीच में हैं। जतिन कत्याल, मेरा छोटा भाई हमारे बीच में है। आरसी गुप्ता जी, सेक्शन ऑफिसर सीबीएसई हमारे बीच में हैं। सुनीता मैडम, प्रिंसिपल न्यू कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल हमारे बीच में है। प्रेम अग्रवाल, मेरे बड़े भाई मेरे बीच में हैं। विनय गुप्ता जी, बीबीएम आर्या पब्लिक स्कूल से हमारे बीच में हैं। रवि पुंडीर जी, मैनेजर ओके मॉडल पब्लिक स्कूल। और रवि पुंडीर जी का मैं एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा। ये बहुत जल्दी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। अब वो क्यों होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पर ये बहुत जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। पुष्पा वार्ष्णेय जी, पीएसपीए विद्या मंदिर अनूप शहर से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी,
जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वो हमारे बीच में है। अभी मेरे विराम लेते ही वो स्टेज पर आएंगे और हमारे लिए, आप सबके लिए 2 शब्द यहाँ पर बोलेंगे। मंजीत वशिष्ठ जी मेरे छोटे भाई, जो कि चेयरमैन है नजफगढ़ के। जितने भी किड्जी प्ले स्कूल हैं वो सारे मंजीत वशिष्ठ जी के हैं, वो हमारे बीच में हैं। तो अब मैं अजय तिवारी जी को यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा, वो हमारे प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। नहीं, वो खुद ही आ जाएगी, वो खुद ही भेज देगा। बेटे अब मुझे 2 मिनट का वक्त दे दो। खुद ही भेजवा देगा। सर्वप्रथम इस धराधाम को मैं नमन करता हूं, उस व्यक्तित्व के काम प्रणाम करता हूं जिसके कृतित्व के नाम की वजह से आज हम सब यहां विराजमान हैं। ऐसे स्वनाम धन्य यथा नाम तथा गुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति डॉक्टर देवराज गुप्त जी को मैं करबद्ध नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे उद्घोषक मौलिक बार बार कह रहा था ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन आपने भी कसम खाई कि हम इतनी आसानी से नहीं बजाएंगे। वो अनुपम थे, अनुपम जी कह रहे थे, अरे भाई इस इलाके में बहुत ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास भरा है, तो एक बार तो ये बता दो कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने दी उससे कहीं बढ़कर के आप ताली बजा सकते हो। मैं, जैसा कि शेखर जी ने मुझसे कहा कि कुछ शब्द 2 मिनट, बच्चों की परफॉर्मेंस अपने आप में, उनकी प्रस्तुति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी, उसके बाद कुछ कहना बचता नहीं है। लेकिन यहाँ मातृतुल्या डॉक्टर रजनी जी बैठी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ और सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूँ यहाँ उपस्थित अभिभावकों को और माता पिता को, जिनकी बदौलत आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इस विद्यालय का नाम इस पूरे इलाके में परचम लहरा रहा है। अगला वंदन, अगला प्रणाम, अगला नमन, अगला अभिनंदन, अगला इस्तकबाल मैं कर रहा हूं इस विद्यालय परिसर से और परिवार से जुड़े हुए बच्चों का। नौनिहालों को नमन करता हूं, जिनकी प्रतिभा, जिनकी क्षमता, जिनकी योग्यता अपने आप में बेमिसाल है। अब अगर आपको ये लगता हो कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा कहा है और गाया है, बजाया है, तो बजा के आप भी बताओ कि ताली बजती कैसे है। असली प्रणाम, असली वंदन है हमारे इस विद्यालय परिवार के उन शिक्षकों का, जिन्होंने इन बच्चों को संवारने में, निखारने में, तराशने में अपने आप को समर्पित कर दिया है। शिक्षकों को एक बार सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के प्रणाम कीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, यही तो मैं चाह रहा था। शिक्षक चाहे तो विश्वास बदल सकता है। घर पर बच्चा, माँ खूब सही बता रही हो, लेकिन बच्चा ये कहता है, मम्मा आप ठीक नहीं बता रहे हो, मैम ने ऐसा बताया है। पापा को भी बच्चे झुठला देते हैं। एक टीचर जब बोलता है, गुरु जब बोलता है, हमारा कोई आदर्श बोलता है, उसके बात को काटने की क्षमता किसी शिष्य में नहीं होती। वो हमेशा कहता हमारे मैम ने सही बताया है। तो शिक्षक चाहे तो विश्वास बदल सकता है। शिक्षक चाह ले तो ये धरती और ये आकाश बदल सकता है। और शिक्षक तो वह है जो इतिहास बनाया करता है, और शिक्षक चाह ले तो इतिहास बदल भी सकता है। ऐसा ही इतिहास बदला है इस विद्यालय परिवार का। जो आधार है वो चाहे डॉक्टर देवराज जी हों, चाहे रजनी जी हों, और चाहे आज हमारा भाई शेखर वार्ष्णेय हो, सब इतिहास बदलने में लगे पड़े हैं। जब से मैं आया हूं
लगातार बच्चों की प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध था, खोया हुआ था। बीच बीच में डॉक्टर टंडन साहब से कभी कभी कुछ गुफ्तगू कर ले रहा था। गीता को लेकर के पूरा आयोजन समर्पित था, गर्वित था। मैं केवल दो बातें कहकर के वाणी को विराम दूंगा कि हमारी भारत की जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो वेद से आरंभ होती है और वेद हमें आदेश देते हैं ऐसा करो। उपनिषद उपदेश देते हैं तो गीता हमें ज्ञान देती है, भागवत हमें भक्ति सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है और महाभारत हमें मरना सिखाता है। जिसने ये 6 जान लिए उसके लिए जीवन में कुछ नहीं रह जाता बचाने के लिए। और गीता मैंने जो क्रम बनाया उसमें तीसरे क्रम पर गीता थी और गीता को जिस तरह प्रस्तुत बच्चों ने किया, जिन टीचर्स ने, प्रशिक्षकों ने उन्हें तैयार किया, वो मेरे नमन योग्य है। अगर आपके नमन योग्य हो तो एक बार बजा के बता दो। देखो, ताली मैं माइक मिल जाए, मंच मिल जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। टंडन साहब, समय काफी हो रहा है। मैं केवल एक बात यहां कहूंगा सभी से कि अगर बाबा रामदेव कहे कि ताली बजाओ तो मोहल्ले में सोने नहीं देते हो सवेरे को। ये ताली बजाने के लिए जो हाथ आपका खुला है, इसको 26 लाख वर्ष लगे हैं हाथ खुलने में। अब जब खुल गए हैं तो फिर खोल के बजा लो ना अपनी अपनी संतान के लिए। यहां गीत भी था, श्लोक भी था, गुरुता भी थी, गंभीरता भी थी, धीरता भी थी और जीवन के जितने भी आधार हैं, वो चाहे वैदिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, चाहे सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, डॉक्टर शेखर वार्ष्णेय ने सभी की प्रस्तुति करा दी है। ये अपने आप में एक विशिष्ट आयोजन रहा है। और मैं केवल, अनुपम कहाँ हैं जो अभी उद्घोषक थे, कहीं मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बहुत बार बार कह रहे थे, इतनी बार ताली के लिए कहना भी नहीं चाहिए। ताली तो अपने आप बजती है और बजती कब है साहब? सुनिए कि गीत हो, गजल हो, कीर्तन हो या कव्वाली, जब तक न बजे ताली महफिल नहीं होती मतवाली। इसलिए अब अनुपम के लिए एक बार इधर आ जाओ। बहुत बार बार मांग रहा था, बार बार मांग रहा था, अब मैं मांग रहा हूं इसके लिए कि एक बार जोरदार बजा दो अनुपम के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छा आयोजन, शेखर की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह ये कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें और इस इलाके में ही नहीं, अन्यत्र इलाकों में भी एवरग्रीन 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 छाया रहे। अब मैं अपने सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्रदीप कुमार तेहलान जी, पुनीत खर्ब जी, जितेंद्र शर्मा जी, सुरेश यादव जी, विक्रम यादव जी, जेसी अरोड़ा जी, राज डागर जी, राहुल त्रिपाठी जी, सौरभ त्रिपाठी जी, प्रदीप डबास जी, राहुल चौधरी जी, डॉक्टर आर.के. मैसी जी, अनुज यादव जी, जतिन कत्याल जी, रमेश चंद गुप्ता जी, प्रेम अग्रवाल जी, विनय गुप्ता जी, रवि पुंडीर भाई, पुष्पा वार्ष्णेय जी, अजय तिवारी जी जो मंच पर मौजूद हैं, मंजीत वशिष्ठ जी और हमारी निर्मल मैडम जी, कृपया मंच पर आ जाएं। सभी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। मेरा छोटा भाई, मेरा अनुज कुलदीप, रामा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल माधुरी गुप्ता,
जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो। मैं सभी अतिथि से 15 मिनट का टाइम और मांगूंगा। एक ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम है, उसे देख करके आप जरूर जाएं। केवल 15 मिनट का ये मैसेजिंग परफॉर्मेंस है ग्रैंड फिनाले का, जो पूरे कार्यक्रम का सार है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो अभिभावक आए हुए हैं उनकी भी प्रस्तुति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको समझा दूं उनको करना क्या है। अभी जो ये कार्यक्रम होगा, एक मिनट म्यूजिक बंद कर दीजिए। आप सभी ध्यान से सुनिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको भी इसके अंदर पार्ट लेना है। ये 15 मिनट का ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम है। क्या पार्ट लेना है? सबसे लास्ट में कृष्णा जी की एंट्री होगी। कृष्णा जी की जब एंट्री होगी पीछे से, तो जो दोनों पंक्ति में जो लोग बैठे हैं लाइन में, उन्हें फूल दिया गया होगा। आपको उनके ऊपर फूल फेंकना है और बाकी सभी लोग खड़े होकर के अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर करके, और आपको इस तरीके से हिलाना है हाथों को, ताकि इनको बल मिल सके जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी उस वक्त, तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। जब कार्यक्रम अंतिम प्रस्तुति की ओर चल रहा होगा तो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आपको खड़े हो जाना है अपनी जगह पर। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक बार लास्ट जयकारा लगाएंगे हम। बोले श्री सियापति रामचंद्र की। कार्यक्रम रेडी है? म्यूजिक।